नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बाल विकास का मॉक टेस्ट है। इसके अंतर्गत 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मॉक टेस्ट को करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बताइए, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका कथन है किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? तो बताइए, ये किसका कथन है? तो ये स्टैनली हॉल का कथन है कि किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। और फ्रेंड्स, किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एडोलसेंस। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के अंतर्बोध परीक्षण का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बालकों के अंतर्बोध परीक्षण का उपयोग सर्वप्रथम लियोपोल्ड बैलक के द्वारा 1948 में किया गया था। ओके, और यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के ऊपर किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम प्रतिपादन किसने किया है? तो बताइए, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित 3 मुख्य नियम दिए हैं। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि सीखने से संबंधित थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं। तो सीखने से संबंधित थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो बताइए, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा कोलबर्ग। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है, पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था और पश्च परंपरागत नैतिक अवस्था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा कोलबर्ग। और इन्होंने कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया? तो 3 अवस्थाओं के बारे में बताया, पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था और पश्च परंपरागत नैतिक अवस्था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बताइए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया था। और आपसे यदि यही पूछ लिया जाए कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, एक कारक सिद्धांत का, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिंपैंजी मतलब वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूझ को सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूझ के अन्य नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्ण आकृति का सिद्धांत। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो बताइए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। और जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो बताइए, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक वेगास्की हैं। ओके, और वेगास्की कहते हैं कि बालक का विकास सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ही होता है। जब तक बालक सामाजिक क्रियाओं में भाग नहीं लेगा तब तक बालक का विकास नहीं होगा। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं, तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, तो बताइए ये किसका सिद्धांत है, तो यह पावलो का सिद्धांत है। और पावलो कहाँ के रहने वाले थे, तो पावलो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो पावलो रूस के रहने वाले थे। और इन्होंने किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था, तो इन्होंने कुत्ता के ऊपर प्रयोग किया था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसकी है, तो बताइए यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा रूथ बेटिक्ट की है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो बताइए मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिने साइमन। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि समानता होती है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि समानता होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 85 से कम। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वांछनीय अवयव होता है, तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा विश्वसनीयता। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह मानना है, तो बताइए किसका मानना है, तो यह वुडवर्थ का मानना है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगला प्रश्न है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से किसका मापन किया जाता है, तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये पूछा भी जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र बुद्धि लब्धि का है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है, यह थांडाई के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो यह थांडाई के तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है TAT एवं CAT का पूरा नाम बताइए, तो इसको हमने रखा है यहाँ पर क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पर। TAT एवं CAT का पूरा नाम बताइए, तो इसका उत्तर होगा थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट एवं चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है, तो बताइए प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो इसका उत्तर होगा 140 से अधिक। अगला प्रश्न है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, तो इसका उत्तर होगा सृजनात्मकता। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो बताइए जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से हैं, तो पहला इंद्रजनित गामक अवस्था, दूसरा पुरुष सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि होता है, तो बताइए सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 से 109। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।